Hello students, I am Acharya, your computer teacher. Today I am going to teach you class 8 chapter 3rd more features of MS Access. In this chapter we will learn about the MS Access advanced features. Now let's start the chapter 3rd. More features of MS Access. चलिए अब हम इसका देखते हैं लेसन प्लान जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. Selecting fields or records, find and replace features, filtering data, ways to link table, view, rename a field, add and delete a field in a table, creating relationship between tables, creating form, applying wizard. चलिए Microsoft Access is a database management system जो from Microsoft that combines a relational access database engine जिसके अंदर हम कंबाइन कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेटाबेस जैसे कि हम डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं उसकी एडवांटेजेस के बारे में जान चुके हैं कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं क्रिएटिंग किस तरीके से करते हैं ओपन कैसे करते हैं क्लोज कैसे करते हैं डेटाबेस को एमएस एक्सेस के अंदर ये सब हम जान चुके हैं. टेबल हमारा जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो हमारा क्या होता है डेटाबेस के अंदर होता है जिसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं एंटर करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वर्क विद द टेबल. इस चैप्टर के अंदर हम एडवांस में जानेंगे टेबल्स के बारे में कि हम टेबल्स के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं. चलिए देखते हैं सिलेक्टिंग फील्ड एंड रिकॉर्ड. सबसे पहले हम किस तरीके से फील्ड्स और रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं. एज वी नीड टू सिलेक्ट अ फील्ड और रिकॉर्ड टू मेक चेंजेस इन एम एक्सेल. हमें नीड होती है सिलेक्ट फील्ड करने के लिए सबसे पहले चेंजेस करने के लिए एमएस एक्सेल. चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्टिंग अ फील्ड. फील्ड को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं. टू सिलेक्ट अ फील्ड और मल्टीपल फील्ड फॉलो द स्टेप्स. यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड दैट टू बी सिलेक्टेड. माउस पॉइंटर को वहां पर लाएंगे जिसे हमें सिलेक्ट करना हो. माउस पॉइंटर हमारा टर्न हो जाएगा एरो हेड में. देन हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे फील्ड को. टू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स के लिए करने के लिए हम माउस पॉइंटर तो लाएंगे नेम के अंदर फील्ड के अंदर देन मूव करेंगे और उस फील्ड को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्टिंग अ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना. टू सिलेक्ट अ रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड को करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं. ब्रिंग करेंगे माउस पॉइंटर को उस एरिया पे जिसे हमें सिलेक्ट करना हो. माउस पॉइंटर को लाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड को. देन हमें जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करना हो तो पोजीशन को लाएंगे और ड्रैग करेंगे तो हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे सिलेक्टेड हो जाएंगे. नेक्स्ट सिलेक्टिंग अ सेल और अ मल्टीपल सेल. एक सेल को मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ब्रिंग करेंगे माउस पॉइंटर को उस एज के ऊपर जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं फिर हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा. देन उससे हम आइटम्स को क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस पॉइंटर को वहां पर लाएंगे उसे हाईलाइट करेंगे हमारी सेल्स मल्टीपल सेल्स हो जाएगी. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स की. अब हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न द फीचर्स ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस कमांड. यहाँ पे हमने देखा कि हमारी फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस तरीके से वर्क करती है. दीज कमांड्स आर आल्सो यूजफुल इन एमएस एक्सेस व्हेन यू हैव टू फाइंड एंड रिप्लेस समथिंग. जब हमें किसी भी लार्ज डेटा के अंदर हमें इन सब चीजों को फाइंड आउट करना. फाइंड एनेबल्स यू टू क्विकली सर्च टेबल्स. यहाँ पे फाइंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्विकली सर्च कर सकता है टेबल के अंदर क्वेरीज के अंदर फॉर्म्स के अंदर स्पेसिफाइड डेटाबेस टास्क के अंदर. यहाँ पर हमारे फील्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को हम सर्च कर सकते हैं करंट फील्ड से. दिस इज जनरली फास्ट पर्टिकुलरली if the field is indexed and when select the database to form a search through all the field in the records. उसके बाद हम सबको क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइंग फाइंड ऑप्शन. फाइंड ऑप्शन को कैसे कर सकते हैं. टू अप्लाई फाइंड ऑप्शन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ओपन करेंगे टेबल को जहां पे हमें फाइंड ऑप्शन उस पर जाएंगे सिलेक्ट करेंगे फील्ड को कॉलम को जिसे हमें सर्च करना हो. देन होम टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर क्लिक करेंगे फाइंड ऑप्शन को कि भाई हमें किसको करना है. देन फाइंड ग्रुप के अंदर या कंट्रोल प्लस एफ की को प्रेस करके हम उसको ओपन कर सकते हैं. हमारे सामने एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे हम फाइंड टैब पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमारे सामने वेरियस सब ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर. देन फाइंड व्हाट टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे उस वैल्यू को एंटर करेंगे जिसे हमें सर्च करना है. देन हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया यहाँ पे हमें सर्च करना है. सपोज यहाँ पे हमने सेल्स का हमने यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नेम दिया. लुक इन के अंदर हम करेंगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर करेंगे कि हम किस फील्ड के ऊपर एंटायर टेबल पे करना चाहते हैं करंट फील्ड पे करना चाहते हैं. देन मैच के अंदर वो हमारे एग्जैक्ट मैच करेगा कि हम किससे मैच करके उसको हम सर्च करना चाहते हैं. देन सर्च ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे क्या करता है पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैच केस की.
मैच केस हमें एनेबल करता है पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम जिसको अपर केस में लोअर केस में हमें कैसे केस में लेना है उस तरह से मैच करके तब हमारे सामने दिखाएगा। सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड की बात करिए, एनेबल करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर कि हमें किसके ऊपर सर्च करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके फैक्टोपीडिया की। अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट। क्वेरी के अंदर हम डेटा रिजल्ट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्वेरी आंसर देती है सिंपल क्वेश्चंस का जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन को डेटा को परफॉर्म करना हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाइंग रिप्लेस ऑप्शन की। रिप्लेस करने के लिए हम उस टेबल को ओपन करेंगे जिसे पे हमें रिप्लेस करना है। देन होम टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर। देन रिप्लेस ऑप्शन पे फाइंड ग्रुप के अंदर हम करेंगे या कंट्रोल प्लस एच करके हम वो बॉक्स खोल सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहां पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस टैप कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए फाइंड वर्ड से हम चीजें सर्च करना उसको कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हम गिवन करके उसको चेक कर सकते हैं। सेल्स एड के अंदर वो हमारा उस तरह से ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें जिसके आगे हमें रिप्लेस करना उससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल बटन से हम सबको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एमएस एक्सेस फाइंड द अकरेंसेस ऑफ द फ्रेसेस। यहाँ पे हम फ्रेसेस की अकरेंसेस को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना। इन एमएस एक्सेस हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को स्पेसिफिक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट रिकॉर्ड्स हमारा क्या करेगा, लॉजिकल ऑर्डर में हमारे उसको रखता है। डेटा को ग्रुप करके हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम सॉर्टेड डेटा हमारा जो होता है सिंप्लीफाइड रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। यहाँ पे हम रिकॉर्ड के जो टेबल होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। दिस कैन एनेबल यू टू फाइंड कैटेगरीज एनालाइज डेटा हम कर सकते हैं। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ पे स्टेप्स गिवन है। ओपन द टेबल, सबसे पहले टेबल को जाएंगे जिससे हमें सॉर्ट करना रिकॉर्ड को। क्लिक करेंगे कॉलम हेडर के अंदर जिससे हमें सॉर्टेड करना है। देन हम होम टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर। हमारे सामने सॉर्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम असेंडिंग करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हैं। द रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले इन द न्यू ऑर्डर। जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे नए ऑर्डर में क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करना। फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन। इफ यू वांट टू अपेयर योर डिजायर्ड डेटा देन यू कैन यूज द फिल्टर ऑप्शन। जब डिजायर्ड डेटा हमें लेना हो तो हम फिल्टर ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। फिल्टरिंग हमें एनेबल करता है रिव्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर। फिल्टरिंग हमारा यूजफुल वे होता है जब हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना हो डेटाबेस के अंदर। नाउ कैन यूज द फिल्टर टू डिस्प्ले स्पेसिफिक और रिकॉर्ड पे हम कर सकते हैं, रिपोर्ट पे, क्वेरी पे चला सकते हैं। सर्टेन रिकॉर्ड रिपोर्ट को हम कर सकते हैं, टेबल और क्वेरी हम चला सकते हैं। टू फिल्टर डेटा बाय सिलेक्शन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें फिल्टर लगाने के लिए क्लिक करेंगे डेटा के अंदर जिस पे हमें फिल्टर लगाना हो। एक्सेस हमारे सामने वो रिकॉर्ड शो करेगा एग्जैक्टली जो मैच करते। देन होम टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर। क्लिक ऑन द सिलेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे फिल्टर रिकॉर्ड्स के अंदर। यहाँ पे हम इक्वल करेंगे सेल्स जो भी हमें गिवन करना है। देन यहाँ पे टॉगल फिल्टर पे क्लिक करेंगे हम उसको सर्च करने के लिए। एक्सेस सॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय देयर आईडी नंबर। एक्सेस हमारा क्या करता है, आईडी नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म। यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा को फिल्टर करना बाय फॉर्म से। फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म अलाउज फिल्टर बाय मल्टीपल फील्ड्स। डिफाइन करते हैं क्राइटेरिया जैसे मैनी फील्ड्स के ऊपर। व्हेन यू फिल्टर बाय फॉर्म यू कैन मर्ज क्राइटेरिया यूजिंग एंड और एमुलेशन ऑफ द टू एंड combination finds record of both criteria are met और कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारी मैच करती है। टू फिल्टर डेटा यूजिंग फिल्टर बाय फॉर्म फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे फिल्टर करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस टेबल को ओपन करेंगे जिसके अंदर हमें काम करना है। देन होम टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर। एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर। यहाँ पे फिल्टर बाय फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने फिल्टर बाय फॉर्म विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसको डिपार्टमेंट फील्ड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो क्लिक होगा हमारा। यहाँ पे हम सेल्स देंगे उसको लिस्ट के अंदर जिसके ऊपर हमें करना हो। यू कैन क्रिएट एन एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट डिफाइनिंग मोर देन वन क्राइटेरिया। हम इसके अंदर देख सकते हैं फॉर्म टाइप के अंदर। यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं एम्प्लॉयज में ग्राफिक डिजाइनर, जिसे कंडीशन गिवन कर सकता है जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, कंडीशन क्या हो, उसका नाम मुकेश वर्मा हो। इस तरीके हम कंडीशन देके भी इसको कर सकते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। टू क्रिएट एन एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट फॉलो दिस स्टेप। इस तरह के क्राइटेरिया को लगाने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले एम्प्लॉय नेम फील्ड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे नेम लिस्ट एरो पे, हमारे सामने एक मुकेश वर्मा नाम स्टार्ट होगा एम्प्लॉय लिस्ट से। देन क्लिक करेंगे टॉगल फिल्टर ऑप्शन के अंदर, देन इसके अंदर हम ग्राफिक डिजाइनर देंगे एंड नेम के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे मुकेश वर्मा दिया। इस तरीके से दोनों कंडीशन जब हमारी मैच होंगी तो हमारे सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। और ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पे हम टेबल के अंदर और ऑपरेटर को लगाने के लिए रिबन के होम टैब पे जाएंगे, एडवांस ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाएंगे, फिल्टर बाय फॉर्म पे जाएंगे और फिल्टर फॉर्म शीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट अपीयर हो जाएगी, इस पे और टैब पे जाएंगे, यहाँ पर हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं अप्लाई फिल्टर सॉर्टर, हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। If you have already performed a filter option, the last filter that you can display in the form for your convenience, deleted form हमारा क्या करेगा, एडवांस के अंदर जाके हम क्लियर और फिल्टर करेंगे, उसको डिलीट कर देगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेज टू मॉडिफाइंग अ टेबल व्यू, रीनेम फील्ड, ऐड एंड डिलीट फील्ड कैसे हम कर सकते हैं। मॉडिफाइंग टेबल व्यू की बात करें, यू कैन व्यू अ टेबल इन डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू के अंदर हम देख सकते हैं। डेटा शीट व्यू के अंदर हम डेटा एंटर कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्विच टू डिजाइन व्यू, यहाँ पे टू यूज डिजाइन व्यू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिबन के अंदर होम टैब पे जाएंगे, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। देन स्विच टू डेटा शीट व्यू के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिबन के अंदर जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, व्यू हमारे सामने आएगा, डेटा शीट व्यू पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने व्यू टेबल खुल जाएगी जहां पर हम उसको व्यू कर सकते हैं। चलिए रीनेमिंग अ फील्ड की बात करें, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ फील्ड यू कैन रीनेम द फील्ड ऑफ द टेबल। टू रीनेम अ फील्ड हम क्या करेंगे, स्टेप्स करेंगे, जिसे हमें चेंज करना, एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा, रीनेम फील्ड पे जाएंगे। देन रीनेम फील्ड पे जाने के बाद हम एंटर की प्रेस करके उसको क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे, वो हमारा रीनेम्ड हो जाएगा। एडिंग अ फील्ड इन अ टेबल, टेबल के अंदर फील्ड को ऐड करना। इफ यू वांट टू ऐड सम अदर इंफॉर्मेशन टू योर टेबल क्रिएट अ न्यू फील्ड। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मेन्यू पे जाएंगे जिस पे हमें जाना है, देन इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, हमारा इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करने के बाद एमएसएन के अंदर हमारा एक फील्ड बना आ जाएगा जहां पे हम उसको जाके इंफॉर्मेशन गिवन कर सकते हैं। फैक्टोपीडिया देखते हैं, अ फील्ड दैट कंटेन्स यूनिक वैल्यू, जिसके अंदर हम यूनिक वैल्यू एंटर करते हैं वो हमारी प्राइमरी कहलाता है। रिमूविंग अ फील्ड इन द टेबल, टेबल के अंदर फील्ड को रिमूव करना। यू कैन रिमूव अ फील्ड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ टेबल, हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। टू डिलीट अ फील्ड इन अ टेबल, यहाँ पे स्टेप से हमारे राइट क्लिक करेंगे उस फील्ड के अंदर जिसे हमें रिमूव करना, एक मेन्यू अपीयर होगा, डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे, एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर हम उस फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अभी तक हमने देखा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं टेबल्स के बीच में। यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर एमएस एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में जान चुके हैं, एमएस एक्सेस हमारा रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को सेट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। ये हम डायरेक्टली रिलेशनशिप विंडो के अंदर भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। If you want to establish a relationship between two tables, there must be a common field. दोनों के अंदर हमारा कॉमन फील्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डिटेल हम इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी हमारा फील्ड है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय डिटेल टेब इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे टू टेबल्स हम मर्ज भी कर सकते हैं, फील्ड के अंदर हम सिमिलर टाइप्स की इंफॉर्मेशन को इसके अंदर हम मर्ज कर सकते हैं। इन मोस्ट रिलेशनशिप प्राइमरी की फील्ड हमारे एसोसिएटेड होता है अदर फील्ड से, जहाँ पे हम क्या करता है, जब हमारे एक टेबल की फील्ड दूसरे टेबल में जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। चलिए यू कैन क्रिएट द मैनेज रिलेशनशिप, हम एक व्यू के अंदर करते हैं जिसे हम रिलेशनशिप विंडो कहते हैं। यहाँ पे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप को। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल, यहाँ पे स्टेप्स हैं, डेटा टेबल्स टूल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे रिलेशनशिप ऑप्शन पे, रिबन के अंदर एक रिलेशनशिप विंडो हमारे सामने खुलकर आएगी। ये जो विंडो हमारे सामने डिस्प्ले होगी, यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिलेशंस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमारे सामने एक शो करने के बाद, जैसे हमने रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लिक करा, रिलेशनशिप में हमारा एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर हम फील्ड्स को एंटर करेंगे जिन्हें हम शो टेबल के अंदर रखना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन द टेबल दैट डेस्क एट द रिलेशनशिप विंडो, देन हम क्लिक करेंगे ऐड बटन के अंदर। जब तक जितनी भी टेबल हमें लेना उस टेबल को हम इसके अंदर रिलेशनशिप विंडो के अंदर ऐड करके उसको यहाँ पे ले सकते हैं। देन इसके बाद रिलेशनशिप विंडो के अंदर हमारा बॉक्स हुआ, यहाँ पे हम प्राइमरी की को क्या करेंगे,
ड्रैग करेंगे दूसरे टेबल के अंदर, यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगी पर्टिकुलर मैचिंग फील्ड के साथ। Bring your mouse pointer over the field to you create a relationship। उसके बाद हम उसको रिलेशन क्रिएट करने के लिए मूव द फील्ड विद माउस ओवर एंड टेबल के ऊपर करेंगे हम। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा, जहाँ पे हम टेबल क्वेरी रिलेटेड टेबल क्वेरी एरिया के अंदर आएंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। हम क्रिएट बटन करने के बाद उसकी रिलेशनशिप को क्रिएट कर देंगे। एक लाइन हमारी आपस में इन दोनों से क्या हो जाएगी, इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगी। जब हमारी रिलेशनशिप सेट हो जाएगी, then if the relationship between the tool table is required you delete it। फिर जब हमें रिलेशन सेट करने के बाद हमें अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उस जो रिलेशनशिप बिटवीन है उस पर जाएंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। जैसे ये लाइन आई हमारी, इस लाइन पे जाके हमने राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करा, तो हमारी एक क्या होगा, वो मैसेज बॉक्स देगा। प्रेस डिलीट की करने के बाद कीबोर्ड से वार्निंग डायलॉग बॉक्स आएगा, जो हमें करेगा कि आप डिलीशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। आपने यस कर दिया तो वो आपकी रिलेशनशिप को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। चलिए, इस तरह से हमने रिलेशनशिप बनाना सीखा। देखते हैं क्रिएटिंग अ फॉर्म अप्लाइंग विजार्ड। विजार्ड के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करना। अ फॉर्म इज क्रिएटेड टू व्यू वन और मोर टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस फाइल। यहाँ पे हम ये एडिट कर सकते हैं कन्वीनियंटली उनको। ये हमारा डेटाबेस, हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक सामने इस पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म विजार्ड आएगा। इसको खोलने के लिए क्रिएट टैब पे जाएंगे, रिबन के अंदर एक हमारा फॉर्म विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर हम टेबल्स क्वेरीज वगैरह में जो भी गिवन करनी है वो करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जब करने के बाद अवेलेबल फील्ड एरिया के अंदर जिन्हें हमें फॉर्म के अंदर लेना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, वो हमारे इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। टू ऐड द ऑल फील्ड्स, सारे फील्ड्स को एक साथ करने के लिए हम डबल क्लिक करके उसको सबको ऐड कर सकते हैं सिलेक्टेड फील्ड एरिया में, वो हमारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। इफ यू हैव सिलेक्टेड एनी फील्ड एक्सीडेंटली डबल क्लिक ऑन द फील्ड एंड रिमूव इट, तो हमारी वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे जाके हम क्या कर सकते हो, लेआउट को डिसाइड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द बटन ऑफ द लेआउट दैट यू फॉर्म, प्रीव्यू द सिलेक्ट लेआउट। जो भी हमें लेआउट लेना वो हम इस लेआउट लेने के बाद देन नेक्स्ट बटन करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। फिर एंटर अ नेम फॉर योर फॉर्म, फॉर्म का हम नेम एंटर करेंगे। देन इसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने करने के बाद हमारे सामने सिलेक्टेड फील्ड उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। आफ्टर व्यूइंग योर फॉर्म क्लिक ऑन द क्लोज बटन। देखने के बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करके उसको कर सकते हैं डेटाबेस विंडो को। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन थ्रू द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के थ्रू नेविगेशन करना। एक्सेस इंक्लूड अ नेविगेशन कंट्रोल दैट मेक इट इजी टू स्विच बिटवीन वेरियस फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। नेविगेशन फॉर्म के अंदर हम कर सकते हैं। टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड फॉलो द स्टेप्स। हम देखेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, देन लास्ट रिकॉर्ड पर हम किस तरीके से जा सकते हैं। यू कैन मूव टू द पर्टिकुलर रिकॉर्ड प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर द नंबर ऑफ द करंट रिकॉर्ड पे जाके हम देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एंटर करने के बाद एंटर की दबाएंगे। फिर न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के बाद न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारा ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं चेंजिंग द व्यू ऑफ फॉर्म। फॉर्म्स के व्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू कस्टमाइजिंग व्यू, डिजाइन व्यू एंड लेआउट व्यू के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेपरेट कर सकते हैं, एडिटेबल एलिमेंट्स कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। इन लेआउट व्यू के अंदर हम उसके रीअरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उसको साइज को डायरेक्टली फॉर्म के अंदर। यहाँ पे करने के लिए हम स्विचिंग टू डिजाइन व्यू को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे डिजाइन व्यू को यूज करने के लिए हमारे सामने सबसे पहले हम ओपन करेंगे फॉर्म को, फॉर्म टैब के अंदर जाएंगे, देन रिबन पे एंड क्लिक करेंगे व्यू ऑप्शन को, देन क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू को। एमएस एक्सेस का हमारा जो फॉर्म डिजाइन व्यू है ओपन हो जाएगा। फिर लेआउट व्यूज के अंदर हम जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे होम टैब के अंदर, रिबन पे व्यू ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें व्यू देखना होगा उसको हम व्यू करने के बाद एडिटेबल कर देंगे। तो रिटर्न द फॉर्म व्यू पे आने के बाद हम व्यू ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्म व्यू पे क्लिक कर देंगे, तो हम फॉर्म व्यू पे रिटर्न होकर आ जाएंगे। चलिए अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे जितना भी इस चैप्टर के अंदर हमने रीड आउट करा है, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन देखते हैं, selecting a field and record is an important characteristics of the MS Excel. In the case of a selecting field, move the mouse pointer को हम मूव करते हैं, नेम फील्ड के अंदर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग रिकॉर्ड करने के लिए माउस पॉइंटर को एरिया पे ले जाते हैं रिकॉर्ड के, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड हमारी यूजफुल होती है एमएस एक्सेस के अंदर फाइंड और रिप्लेस करने के लिए लार्ज डेटाबेस में। फिल्टरिंग, डेटा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं।
यू कैन क्रिएट एंड क्राइटेरिया करने के बाद हम दोनों को चूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू के अंदर मोस्ट रिलेशनशिप जो होती है हमारी इसके अंदर प्राइमरी की फील्ड होती है जिसके अंदर हम दोनों को ऐड करके इसके अंदर रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। स्पेशल डेटाबेस व्यू होता है रिलेशनशिप विंडो जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म को सेट कर सकते हैं फॉर्म विजार्ड के थ्रू। टू कस्टमाइज व्यूज है हमारे डिजाइन व्यू लेआउट व्यू जो हमारे एमएस एक्सेस के लिए यूजफुल होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आपके टेस्ट योर स्किल्स की। यहाँ पे हम देखेंगे डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। दिस वन इज द ओएमआर शीट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू अप्लाई टू सिलेक्टेड अ फील्ड? प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड। मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड। मूव द माउस पॉइंटर टू द राइट ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड over the name of the first field. Option A is the correct answer. Form wizard is present under which of the following tab? Option A home, create, file, none of these. Option B is the correct answer. Design view is located which of the following tab? Design view हमारा किसके अंदर होता है? वो हमारा होता है ऑप्शन से हमारे साथ form wizard view, filter, none of these. View option is the correct answer. Which of the following enable you to search record in a large database? हमारे सामने होता है ऑप्शन find, replace, both, none of these. Find option A is the correct answer. Which of the following is created view one or more table from the database? Option से create, form, next, none of these आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं fill in the blank. Dash is drop down box allow you to search only the field or all the current fields in the entire table. More in drop down box. Look in. MS Access shows the default data sheet view. The next one देखते हैं. The relationship field which is not primary in the other table is called foreign. You can create a from applying from guard. You can click on the toggle filter. नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट होगा उसके आगे हम एफ लिखेंगे। इन एमएस एक्सेस वी सिलेक्ट अ फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड टू मेक चेंजेस टू द फाइंड कमांड एनेबल अस टू सर्च टेबल्स क्वेरीज एंड फॉर्म क्विकली। ट्रू। We can sort records in ascending or descending order in MS Excel. True. We cannot navigate through the record. False. The layout of a form never determines the arrangement of information on the form. False. There are two customized views in the design view. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस